नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। 1 से लेकर दोस्तों हमने 35 नंबर तक के क्वेश्चन देख लिए थे। हम देख रहे थे 300 इंपोर्टेंट जो है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या होता है दोस्तों? सहायक। ज्ञान भी होता है, कुशलता भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है। तो इनमें से या इनमें से सभी। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी सभी ऑप्शन। ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, शिक्षण विधियों का होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का होना चाहिए। इनमें से सभी का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तीनों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसको किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? उसको बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही है आपका। विद्यार्थियों की जो सामाजिक मुद्दों के प्रति जो चिंतन शक्ति है उसके विकास पर उसको बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष है, उसकी प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? स्थिति, बनावट व स्थान। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है सामाजिक सक्रियता। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? कौन सी होती है? सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है यदि अध्यापक। नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है यदि अध्यापक है वह स्वयं उन पर क्या करता हो? आचरण करे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है जो सबसे अधिक उपयोगी होती है दोस्तों? कौन सी होती है? संग्रहालय सामग्री। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो संग्रहालय की जो सामग्री है वो बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। यहां पे आप समझोगे कि दोनों आ गया तो दोनों सत्य होंगे, दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? क्वेश्चन को समझे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा है जो छात्रों के स्वतंत्र चिंतन आप स्वतंत्र होकर अपना मूल्य जो विचार है वो लिख सकते हो। कौन से में? निबंधात्मक प्रकार की जो परीक्षा होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। जो विद्यार्थी है उनमें सामाजिकता के जो गुण है उनका विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? प्रायोजना विधि है दोस्तों। सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली कौन सी है? प्रायोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग है। क्या प्रयोग है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में? प्रायोजना विधि का प्रयोग।
तो स्व अध्ययन के लिए है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए है, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए है। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। सामाजिक अध्ययन में जो प्रायोजना विधि है उसका प्रयोग स्व अध्ययन, गतिविधियों के विश्लेषण और सामाजिक वातावरण के सीखने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण पहाड़ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी? आप प्रदूषण से संबंधित पाठ पढ़ा रहे हैं सामाजिक में, तो कौन सी विधि आपके लिए अधिक प्रभावी होगी? प्रायोजना विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, उसके अंदर विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, गतिविधियों के माध्यम से छात्र पाठ्य वस्तु की अवधारणा को समझने में सक्षम हो जाते हैं। 1 नंबर ही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का कारण गतिविधियों के माध्यम से छात्र है जो पाठ्य वस्तु की जो अवधारणा है उसको समझने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया नहीं है। शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया कौन सी नहीं है? देखते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे देखिए 3 नंबर, छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को समझाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना। तो ये कक्षा कक्ष में नहीं होगा दोस्तों, ये तो उसके लिए कक्षा कक्ष को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी ये दोस्तों जैसे पाठ्य पुस्तक को सुव्यवस्थित रूप से विस्तारित करना, ये कक्षा कक्ष में हो सकता है। पढ़ाते समय छात्रों से बार बार प्रश्न पूछना, ये भी कक्षा कक्ष में हो सकता है। छात्रों के सम्मुख शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना, यह भी कक्षा कक्ष में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? दोषपूर्ण होते हुए भी शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी अध्याय की विषय वस्तु पर व्याख्यान देना सामाजिक अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ये क्या है? दोषपूर्ण है, फिर भी इसको क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग निम्न में से क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग निम्न में से क्या है? तो ये ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षक हेतु अध्यापन की प्रस्तुतियां, शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन। दोस्तों तीनों के तीनों है जो शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक इस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, समायोजन या अधिगम। यदि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक इस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके, मतलब अधिगम। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत व्याख्यान की भूमिका का महत्व है। माध्यमिक स्तर पर जो व्याख्यान दिया जाता है उसका महत्व क्या है? छात्रों में अध्ययन में विषय के प्रति रुचि पैदा करना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान प्रस्तुति का उपचरण क्या होता है? उपचरण, भूमिका, विकास, समाहार। सभी के सभी जो व्याख्यान प्रस्तुति की जाती है उसके अंदर भूमिका रहती है, विकास रहता है और समाहार रहता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न में से संबंधित है। विद्यार्थी मानचित्र को पढ़ते हैं तो उनमें जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वो किससे संबंधित है? अर्थ उपयोगी से, ज्ञान उपयोगी से, अवबोध से या सांस्कृतिक से? अवबोध से है दोस्तों। किससे जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो अवबोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कौन सा है जो सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुति लेख, यह नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब
बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तब ही प्रभावी होती है जब उसका विश्वास है गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। दोस्तों एक बात बोल दूं, यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों को है जो चारों ऑप्शन न बोलकर आपके सामने सीधा राइट आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास हजारों आए होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कम आए। मैं यहाँ पे 300 क्वेश्चन वही लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आप 1 लाइनर बनाइए और इनको नोट करते जाइए। एग्जाम से ठीक 2, 3, 4 दिन पहले एक बार इनका रिवीजन जरूर करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों, वापस दोस्तों यहां पर आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों 56 को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग शिक्षण सूत्र नहीं है। सामाजिक शिक्षण के अंदर शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का उपयोग शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, तो जटिल से सामान्य वाला। अब हमारे सामने जो समस्या है उसको लेकर फिर हम सरल की ओर थोड़े चलेंगे। सरल से जो सरल चीजें हैं, सामान्य चीजें, उनसे हम क्या है जटिल चीजों की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप जिस शिक्षण विधि को चुनेंगे उसमें निम्न में से क्या गुण ढूंढेंगे, क्या गुण ढूंढेंगे। जो आप सामाजिक समस्याएं हैं, शिक्षण संबंधी समस्याओं उनको दूर करने के कौन सी शिक्षण विधि को चयन कर रहे हैं, उसके गुण क्या रहेंगे। उस विधि में छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतनी ही अधिक रुचि से सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करें जो छात्रों को सीखने में प्रेरित करती हो। उपरोक्त कथन में से निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन को समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतनी जो अधिक रुचि के साथ सीखते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह एक ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने में प्रेरित करें। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह है कि इसके शिक्षण में उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दोस्तों समझिए क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या यह बताइए कि इसके अंदर उपयुक्त जो विधियां हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण विधियों का कौन सी उपयुक्त शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करें, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, छात्र शिक्षक के मध्य बिगड़ते संबंध, यह भी है दोस्तों, इनको दूर किया जा सकता है। छात्रों की क्रियाशीलता की कमी, इन जो क्रियाशीलता है इसकी कमी को भी दूर किया जा सकता है। छात्रों के गृह कार्य में रुचि नहीं लेना, इसको भी दूर किया जा सकता है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है। क्या समस्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आती है दोस्तों, देखते हैं। पहला है छात्रों की बौद्धिक योग्यता में कमी, यह भी आती है। छात्रों की बौद्धिक जागरूकता में कमी, यह भी समस्या आती है। छात्रों का गृह कार्यों में रुचि न लेना, यह भी समस्या आती है। तो तीनों समस्याएं है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामने आती है शिक्षण में। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है। इनमें से सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख जो समस्या है वो कौन सी नहीं है, तो यह आ रही, व्याख्यान या भाषण का अधिक प्रयोग करना, यह प्रमुख समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की समस्या नहीं है। इनमें से भी सामाजिक विज्ञान की जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी नहीं है, तो संसाधनों की पर्याप्तता, यह समस्या नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है
वह कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षण में आने वाली निम्न में से क्या एक समस्या है? आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी समस्या आपके सामने आ सकती है? देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे सभी छात्र देख सके, यह समस्या नहीं आएगी। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी ना पड़े, यह भी सही है। लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेख हो, यह भी है। श्यामपट्ट खुरदरा हो, खुरदरा नहीं होना चाहिए, श्यामपट्ट चिकना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो सामाजिक विज्ञान है उसके पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या है व्यवहारिक शिक्षा का इसके अंदर अभाव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? यह तो आपका भी क्वेश्चन है दोस्तों, तार्किक चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है जो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है? प्रदूषण से होने वाले कोई दोष, यह है दोस्तों जो आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है। बाकी देखिए, इतिहास में महात्मा गांधी का सहयोग, भारत की वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक एक माध्यम नहीं है? ग्राफ, भवन, मानचित्र, प्रतिरूप। भवन है दोस्तों, वो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है, क्या सहायक है आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में दोस्तों? प्रयोग, अनुभव एवं निरीक्षण की अधिकता। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, यह आलोचनात्मक चिंतन विकास करने में सहायक है, जितने प्रयोग उतना अनुभव उतना ही निरीक्षण की अधिकता। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाए तो उनमें निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य अगर छात्रों को सौंपोगे तो उनमें कौन से कौशल? आलोचनात्मक जो चिंतन है उसका विकास होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों के अंदर 35 क्वेश्चन, 36 से लेकर हमने 70 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम प्रतिदिन 30 से 35 क्वेश्चन देखते आ रहे हैं दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों आप भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं।